हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपका 15 जून को एग्जाम लगा हुआ है, तो पूरा पेपर कैसे आएगा, पूरे पेपर फर्स्ट को देखेंगे। 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे। हूबहू पेपर ऐसे आपको देखने वाला मिलने वाला है। तो आपके कितने सही हो रहे हैं जरूर बताइए। तो पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर होगा कि भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2001 में, 2002 में, 2005 में या 2010 में। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात आरटीआई एक्ट आपका कब आता है? 2005 में आता है। लागू कब होता है सर? 12 अक्टूबर को लागू होता है और 2005 में आपका लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में क्या शुरू किया गया? शुद्धि आंदोलन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सर्वोदय भूदान आंदोलन। बताइएगा रामकृष्ण जो है आपका स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या शुरू किया गया? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या किया जाता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। क्या किया गया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। कब की गई सर? 1897 में की गई। आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे ने की थी। प्रश्न पूछा जाए शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? देख लो शुद्धि आंदोलन किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी के पास शेयर कर देना इस सेशन को। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्तव्य आपका बनता है कि पूरा पेपर जो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, पूरे यूट्यूब पर पहली बार ऐसा सेशन हो रहा है जो आपको यहां से हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा होगा? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? वेद की बात करते हैं सर, वेद कितने होते हैं? कुल 4 वेद हो जाते हैं। सर कौन से वेद हो गया? तो सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाता है? सर ऋग्वेद हो जाता है। कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाता है। अगर बात करते हैं सर ऋग्वेद की, तो सर ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? सर 10 मंडल हो जाते हैं। कितने मंडल होंगे सर? 10 मंडल होते हैं। 1028 क्या हो जाती हैं सर? सूक्तियां हो जाती हैं। अगर पूछा जाए सर ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना किसमें होती है? सर ऋग्वेद में हो जाती है। एक प्रश्न और पूछा गया, भारतीय संगीत का जनक सर किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है सर त्रिवेद में शामिल नहीं है, त्रिवेद में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो वहां पे अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। कौन कौन हो जाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हो जाते हैं। सबसे नवीन वेद पूछा जाए तो क्या होगा? अथर्ववेद हो जाएगा। और सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है, जो कि एग्जाम का प्रश्न भी बन चुका है, तो सबसे प्राचीन वेद आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेशन आपको उपलब्ध कराए गए हैं प्लेलिस्ट में जा करके, और जो भी सेशन दिए जाएं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो भारत में न्यायिक अकादमी है, चेन्नई में है, नागपुर में है, इंदौर में है या भोपाल में? तो न्यायिक अकादमी की बात कर रहा है कि न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाती है। भोपाल कहाँ है? एमपी में हो जाता है। तो न्यायिक अकादमी कहाँ पर हो जाएगी? भोपाल में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ है? मार्किस में, जिनेवा में, दाओस में या न्यूयॉर्क? 5 का उत्तर दीजिएगा। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो जिनेवा में हो जाता है। कहाँ पर हो जाएगा? रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में हो जाता है। अगर पूछा जाए रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस पूछे 8 मई को रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, बताइएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अगर मुख्यालय पूछा जा रहा है सर कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में होगा, चेन्नई में होगा, अहमदाबाद या पोखरण? देखिएगा बेंगलुरु में क्या होता है? इसरो का मुख्यालय आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वह भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी बार पूरी संभावना है प्रश्न आने की। तो आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन होते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे जाना जाता है? जॉनसन को, जी मेंडल को, एफ.बी. मार्सन को, मॉर्गन को? बताइएगा आनुवंशिकता के जनक के नाम से प्रख्यात वैज्ञानिक कौन हो जाते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? जी मेंडल हो जाएंगे, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे आनुवंशिकता के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था?
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या हम इसे लेकर रहेंगे? किसने कहा? बीसी पाल, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक या चंद्रशेखर आजाद। काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान गर्म दल के नेता आपके कौन हो जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि हम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे? सुनील अरोड़ा, ओपी रावत, राजीव कुमार या ओम बिरला। देखिएगा, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये पहले पूछा गया था लेकिन हमने इसको वर्तमान में कर दिया, तो कौन हो जाते हैं? राजीव कुमार हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो राजीव कुमार होते हैं। ओम बिरला पूछा जाए तो क्या होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी हो जाएगी? तो आपका यकृत हो जाएगा। क्या होगा? यकृत होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का 29वां राज्य बना था। 29वां राज्य कौन बना था? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या गोवा। तो बात करते हैं सर 29वां राज्य की, तो 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना बना था। लेकिन वर्तमान में राज्य सर कितने होते हैं? सर 29 राज्य होने चाहिए। अगर 29वां बना था तो वर्तमान में कितने राज्य होते हैं? 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 29वां राज्य तेलंगाना क्या हुआ? सर तेलंगाना अभी है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो आपका राज्य हुआ करता था वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो राज्य की संख्या कितनी हुई? 28 हुई। लेकिन पूछा गया था कि 29वां राज्य कौन सा बना था? तो तेलंगाना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारनाथ किस प्रदेश में है? केरल में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? सारनाथ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। और सारनाथ कहां पर हो जाता है सर? उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा? 16 सितंबर, 28 फरवरी, 5 जून या 11 जुलाई को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है सर सीवी रमन के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन होते हैं? श्वेत क्रांति के जनक पूछा जा रहा है कौन होंगे? एमएस स्वामीनाथन होंगे, वर्गीस कुरियन होंगे, के शिवरमन होंगे, बीपी पाल होंगे। श्वेत क्रांति के जनक बताइएगा कौन हो जाएंगे? तो वर्गीस कुरियन होते हैं श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति का संबंध पूछे तो दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से क्या होगा? श्वेत क्रांति का संबंध होता है। अगर हरित क्रांति के जनक पूछे भारत में तो एमएस स्वामीनाथन हो जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन होते हैं। के शिवरमन समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाथुला दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम? तो नाथुला दर्रा कहां पर हो जाएगा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योगी गोरखनाथ, रामदेव, पतंजलि या शंकराचार्य? रामदेव मत लगा देना। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? पतंजलि होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिलिकॉन वैली है। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में या हैदराबाद में? तो सिलिकॉन वैली कहां पर हो जाएगी? बेंगलुरु में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उससे पहले आपने अगर सेशन जो अपलोड है नहीं देखा, देख डालिए, तैयारी कर डालिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो भी क्लास दी जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ब्रह्मोस क्या है? एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रक्षेपास्त्र है या एक पनडुब्बी है? ब्रह्मोस पूछा जा रहा है आखिर आपका है क्या? तो एक हो जाता है, एक प्रक्षेपास्त्र हो जाता है, अर्थात क्या होगा? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाती है। क्या हो जाती है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपकी हो जाती है, एक प्रक्षेपास्त्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ब्याज अदायगी में, केंद्र क्षेत्र की योजना में, करों या शुल्कों में राज्यों के हिस्सा में या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? अर्थात ब्याज को अदा करने में, ब्याज को भुगतान करने में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है इसका फुल फॉर्म। तो किस क्षेत्र में आया है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में,
व्यापार के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें आया है सर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? अब रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित हो जाती है? क्रिकेट से संबंधित हो जाती है। और 2023 में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता। किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता है। और किसको हरा करके? बंगाल को हरा करके सौराष्ट्र ने जीता। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाता है? क्रिकेट से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा कि महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? अब महाराष्ट्र के किस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया गया? नागपुर का, अहमदनगर का, उस्मानाबाद का, या औरंगाबाद का? तो औरंगाबाद कहां पर हो जाता है? महाराष्ट्र में हो जाता है, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया? छत्रपति संभाजी नगर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, या फ्लोरिकल्चर? तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? 23 का उत्तर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा सर? सेरीकल्चर हो जाएगा। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन हो जाता है। अगर एपीकल्चर पूछें तो मधुमक्खी पालन क्या होगा? सर एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। और रेशम कीट पूछे पालन किससे होगा? तो सेरीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? 1991 में। मध्याह्न भोजन या मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1991, 1993, या 1995, या 2000? बताइएगा। 24 का उत्तर दीजिएगा। तो मिड डे मील योजना कब शुरू होती है? 1995 में शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? नीला हरा लाल, हरा नीला लाल, लाल काला हरा, या हरा सफेद काला? अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, सर कौन होता है? इसकी ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो, हनी लाल करके याद कर सकते हो। सर कौन होता है? सर हरा नीला लाल होता है। हरा नीला लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ए भी सही है, दोनों में हरा नीला लाल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बीबी गिरी? बताइएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है, आपके कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते हैं। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके कौन हो जाते हैं? उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। इन्हें 1954 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न सर्वप्रथम कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइडर कप का संबंध किससे हो जाता है? राइडर कप का संबंध पूछा जा रहा है, बैडमिंटन से होगा, हॉकी से होगा, गोल्फ से होगा, या आपका टेनिस से होगा? 27 का उत्तर दीजिएगा। कौन सा उत्तर होगा? तो गोल्फ से संबंधित होगा। क्या होगा? राइडर कप का संबंध आप किससे होगा? गोल्फ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया का लोगो पूछा गया है। देखो, मेक इन इंडिया क्या है कि भारत में आकर के आप निर्माण करो और निवेश में वृद्धि हो, ताकि हमारे यहाँ रोजगार और कौशल में वृद्धि हो सके। तो मेक इन इंडिया का लोगो आखिर पूछा गया है, चीता होगा, शेर होगा, हाथी होगा, या घोड़ा होगा? 28 का उत्तर दीजिएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो आपका शेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो लगभग सभी लोग नहीं जान रहे होंगे, तो शेर हो जाता है, भी सर्च करके देख भी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 2 अगस्त को, 11 जुलाई को, 14 नवंबर को, या 19 नवंबर को? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? बताइएगा। अग्नाशय होगा, अमाशय होगा, या यकृत होगा, या छोटी आंत होगा? 32 का उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यकृत क्या होता है? पीलिया से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? कैथरीन मेयो के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा? 33 का उत्तर दीजिएगा। कौन सा होगा? तो कैथरीन मेयो के द्वारा क्या हुआ था? मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जीएसटी लागू हुआ
जीएसटी क्या हो जाता है? अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। सर्वप्रथम जीएसटी विश्व में किसने लागू किया? फ्रांस ने लागू किया था। अब जीएसटी पूछा जा रहा है कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017 या 1 जनवरी 2018? 34 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में क्या होता है? जीएसटी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है? सिख धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? गुरु नानक होते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह होते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ये क्या करते हैं? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप सभी से। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त या 5 सितंबर को। तो विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया था, आप लोगों ने 5 सितंबर बताया होगा, बिल्कुल गलत होंगे। क्या होंगे? तो 5 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया था तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप लोग बता रहे थे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 1945 में, 1946 में या 1947 में या 1948 में? काफी अच्छा प्रश्न है। तो माउंटबेटन योजना के तहत होता क्या है? भारत विभाजित होता है, भारत पाकिस्तान अलग होते हैं। सर कब हुई थी? 1947 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन, विजय तेंदुलकर, सुनील गंगोपाध्याय या बीरप्पा मोइली? 38 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा होगा? तो हरिवंश राय बच्चन को क्या है? प्रथम सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या मार्शल या इनमें से कोई नहीं? वेल्थ ऑफ नेशन पूछा जा रहा है, किसकी पुस्तक हो जाती है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जाना जाता है, किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक क्या होती है? वेल्थ ऑफ नेशन हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था। अभी हमने बताया था 1954 में 3 लोगों को मिला था। कौन थे? अब सभी लोग बता सकते हो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सर सीवी रमन को मिला था और सी राजगोपालाचारी को मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसे प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, तो कौन हो जाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, सतलज में? तो हड़प्पा आपका किस नदी के किनारे हो जाता है? रावी नदी के किनारे हो जाता है। हड़प्पा पूछा जाता है कैसी सभ्यता थी? सर कांस्ययुगीन सभ्यता हो जाती। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या आपकी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था? अब भारत में जो अर्थव्यवस्था आपकी चल रही है, निजी और सार्वजनिक दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है। निजी और सरकारी जो है दोनों का मिला जुला रूप है। तो क्या कह सकते हैं? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था हो जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय पूछा जा रहा है। सर कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा, वाशिंगटन DC में होगा या रोम में होगा? तो IMF का मुख्यालय पूछा जा रहा है, कहां पर हो जाएगा? वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपालों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे या मुख्य न्यायाधीश करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे? तो राज्यपाल की नियुक्ति आखिर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध अनुच्छेद 155 से हो जाता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एओ ह्यूम या एनी बेसेंट? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह महाद्वीप जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका? ऐसा एक प्रश्न देखो, कुछ नहीं देखना कि वह महाद्वीप बताओ जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत होती है जिसे निचली परत के नाम से जाना जाता है? अब वायुमंडल की परत से प्रश्न पूछा गया है, और देखो निचली परत के नाम से किसे
जानते हैं? क्षोभ मंडल को जानते हैं। क्षोभ मंडल से प्रश्न पूछा जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर होती हैं? सर क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल पूछा जाए, ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजेंद्र कुमारी या सुचेता कृपलानी या मायावती या सरोजनी नायडू? मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएंगी? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगर राज्यपाल पूछता तो आपका कौन होते? सरोजनी नायडू होती। लेकिन मुख्यमंत्री पूछा गया तो कौन हो जाती? सुचेता कृपलानी हो जाती। आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या हो जाता है? तो अशोक हो जाता है। अशोक हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आपके कौन हो जाते हैं? सर जयदेव हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव या के.एम. मुंशी? काफी अच्छा प्रश्न है। कौन सा उत्तर होगा? तो डॉक्टर बी.एन. राव या सर बी.एन. राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर बी.एन. राव हो जाएंगे, आपके संवैधानिक सलाहकार होते हैं। 50 क्वेश्चन तक यहां तक सामान्य ज्ञान कंप्लीट किया। अब 51 से 100 तक हिंदी के क्वेश्चन होंगे। इसमें हिंदी के में कितना सही हो रहा है जरूर बताइए। पंकज शब्द कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग शब्द, या इनमें से कोई नहीं? जैसे आप सभी को पता होना चाहिए, रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। कौन होता है? सर रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। सर पंकज क्या होता है? सर पंकधन जा अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल की बात कर रहा है। तो जो तीसरा अर्थ देते हैं वह क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुप्रास अलंकार है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये सभी। तो अनुप्रास अलंकार की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या होगा? शब्दालंकार का भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सिर पर धारण करने के लिए एक शब्द क्या होगा? पगड़ी होगा, शिरस्तार होगा, शिरोमणि होगा या शिरोधारी होगा? 53 का उत्तर दीजिएगा, क्या होगा? तो शिरोधारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति के उपासक के लिए मुख्य वाक्यांश क्या होगा? तो शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, पुजारी होगा, शाक्त होगा, वैष्णव होगा या अघोरी होगा? 54 का उत्तर दीजिएगा, तो क्या हो जाता है? शाक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवधी शब्द का संबंध है पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो अवधी शब्द की बात करते हैं सर, किससे हो जाएगा? पूर्वी हिंदी से हो जाता है। अगर बात करते हैं पूर्वी हिंदी में कौन आता है? सर अवधी आता है, बघेली आता है और क्या आता है? सर छत्तीसगढ़ी आता है। तो पूर्वी हिंदी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द धर्म होगा, नाच होगा, आंसू होगा या कैंची होगा? तत्सम शब्द क्या होगा? सर धर्म हो जाता है। अगर बात करते हैं तद्भव की तो क्या होगा? धर्म हो जाएगा। तद्भव क्या होगा? धर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। घनिष्ठ होगा, उदय होगा, क्षीर होगा या आपका खीर या अग्नि होगा? तो तद्भव की अगर बात कर रहा है सर खीर हो जाता है। अगर इसका तत्सम पूछें तो क्या होता है? सर क्षीर होगा। तत्सम क्या होगा? क्षीर होगा। ये अग्नि क्या है? तो तत्सम होता है। तद्भव क्या होता है? आग होता है। अग्नि का क्या होगा? आग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, उच्चारण के स्थान पर ता, थ, द, ध, न क्या है? तो उच्चारण के स्थान पर ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? सर ता की अगर बात करते हैं सर, ता से दा पे जाओ, दांत से होगा उच्चारण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबाइन होगा, धोबिन होगा, धोबिनी होगा, धोबियान होगा? तो धोबी का स्त्रीलिंग पूछा गया, धोबिन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निरर्थक में उपसर्ग बताना है, नि उपसर्ग होगा, निर होगा, निरा होगा, नि होगा। तो निर्धन अर्थक होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी निरुपसर्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यद्यप में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयाज संधि? 61 का उत्तर दीजिएगा। तो यद्यप में संधि आपकी क्या होगी? यण संधि का उदाहरण आपका हो जाता है। यण संधि किसका उदाहरण होता है? स्वर संधि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गायक में संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर गायक का संधि विच्छेद पूछा रहा है, गोधनक होगा, गाधन्यक होगा, गय धनक होगा, गाय धन का होगा? 62 का उत्तर दीजिएगा। तो गय धन अक होगा, गायक हो जाएगा। क्या सी संधि होगी? सर अयादि स्वर संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कारकों की संख्या कुल कितनी होती? 4 होती है,
है, 5 होगी, 6 होगी या 8 होगी? 63 का उत्तर दीजिएगा। तो कारक की संख्या कितनी होती? 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या कोष्टक चिन्ह? 64 का उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगा? रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो निकटवर्ती वर्डों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहेंगे, सबशक्ति कहेंगे, वाक्य कहेंगे या संधि कहेंगे? दो निकटवर्ती वर्डों के मेल से जो परिवर्तन पूछा गया है वह क्या कहलाता है? सर संधि कहलाता है। चैनल पर सभी के पास शेयर कर देना। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम देंगे, वो अपनी तैयारी एक बार जरूर जांच लें। तो यशोगान शब्द में रचना किसकी हुई? कौन सी संधि होगी पूछा गया है। सर स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या आपकी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यशोगान में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। 66 का आपका सी हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस क्या है? हास्य रस होगा, रौद्र रस होगा, अद्भुत रस होगा या वीर रस होगा? बताइएगा। 67 का उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगा? वीर रस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए साहित्यिक, लच्छेदार, औपचारिक या अनौपचारिक? तो कौन सी भाषा होनी चाहिए? औपचारिक भाषा होनी चाहिए। सरकारी पत्र की बिल्कुल सरल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य आपको बताना है। पद्मावत होगा, चंद्रावन होगा, मृगवती होगा, मधुमालती होगा? 69 का उत्तर दीजिएगा। क्या होगा? तो पद्मावत हो जाएगा। पद्मावत सर किसका होता है? मलिक मोहम्मद जायसी का होता है। किसका होता है? सर मलिक मोहम्मद जायसी का क्या हो जाता है? पद्मावत उपन्यास हो जाता है। और इसमें कहानी किसकी है? रतन सिंह और पद्मावत के प्रेम की कहानी मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोधिल का अर्थ क्या होगा? गायों के निवास स्थान। गोपत होगा, संध्या व रात के बीच का समय होगा, धूल में भरा हुआ होगा? तो संध्या व रात के बीच का समय के लिए क्या होगा? गोधिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगोचर का अर्थ क्या होगा? आगे चलने वाला, जो आंखों से दिखाई न दे, दृष्टिहीन या विचरण न करने वाला? 71 का उत्तर दीजिएगा। क्या होगा? जो आंखों से दिखाई न दे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगोचर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी गई कहावत का प्रचलित रूप का चयन कीजिए। भजन करते समय कपास काटने लगे, ईश्वर भजन को कपास ले जाना, आए थे हरि भजन को ओसटन लगे कपास, ईश्वर भजे सो कपास उठे? 72 का उत्तर दीजिएगा। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। कहां गए, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, जहां राजा भोज वहां गंगू तेली, जहां राजा भोज वहां कैसे जाए गंगू तेली, जहां राजा भोज के सामने कैसे बेचू गंगू तेली? 73 का उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगा? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, अर्थात बहुत अंतर होना। तो ये कहावत आपकी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदांत का विलोम क्या होगा? कुदांत होगा, अनुदांत होगा, प्रतिदांत होगा या सुदांत होगा? 74 का उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगा? अनुदांत। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्मुखी का विलोम क्या है? ऊर्ध्वमुखी, निर्मुखी, बहिर्मुखी या बहिर्मुखी? 75 का उत्तर दीजिएगा। क्या होगा? तो बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घी के चिराग जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दियों से उजाला करना, घी से हवन करना, वातावरण को सुगंधित बनाना, खुशी मनाना? 76 का उत्तर दीजिएगा। तो घी के चिराग जलाना का अर्थ क्या होगा? खुशी मनाना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? वृद्धि को प्राप्त होना, भाग जाना, 9 2 जोड़ने पर 11 हो जाना, किसी काम ना आना? 77 का उत्तर देखिएगा। तो 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? भाग जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है? श्रृंगार, पुई या खंडन या मंदित? तो हम खंडन की बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी। मंदित शुद्ध वर्तनी होती है, लेकिन पुई नहीं होता। क्या होता है सर? पूर्ण होता है। श्रृंगार ये भी नहीं होगा, ये पर यहाँ पे मात्रा नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी बताइएगा। विदुषी होगा, विदुषी होगा, विदुषी होगा या विदुषी होगा? देखो, शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, जो लोग दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं वह गलत हो जाएंगे। यहाँ पे विदुषी बताना था, वाह बताना था। तो विदुषी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुरपति का अर्थ क्या है?
सुरपई होगा, अरबपति होगा, इंद्र होगा या सूर्य होगा। 80 का उत्तर दीजिएगा सर क्या हो जाएगा। अगर बात करते हैं सुरपति की तो क्या हो जाता है सर, इंद्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चतुरानन का अर्थ नहीं है, प्रजापति, इंद्र, विधाता या चालाक। 81 देखिएगा तो सर प्रजापति हो जाता है चतुरानन का, इंद्र क्या हो जाता है चतुरानन का, विधाता चतुरानन का। लेकिन अगर चालाक की बात करते हैं सर क्या होता है, चतुरानन का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यथा स्थान में समास है। अगर समास की बात करते हैं सर, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है। क्या होता है सर, संक्षेपीकरण हो जाता है। अब यहाँ पे यथा स्थान में समास, यथा रुचि आ जाए, यथा स्थान आ जाए सर क्या हो जाता, अव्ययी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द बताओ, पुलिस होगा, ऑपरेशन होगा, अभिजात होगा या डॉक्टर होगा। 83 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा, तो अभिजात जो है विदेशी शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा, सोम होगा, द्विज होगा, वर्ण होगा, श्रेष्ठ होगा। पूरी तैयारी जांच लीजिए और चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करवा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वरना वीडियो जो कंटिन्यू मिल रही है वो आप कवर करते जाइए। प्रत्येक क्लास से एक क्वेश्चन मिलने वाला है और क्लास छोटी भी होती हैं जिससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा, द्विज होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बिहार होगा, इला होगा, आश्रम होगा या गे होगा। तो बताइए इसमें क्या होगा सर, घर का पर्यायवाची आपका पूछा गया था सर, क्या हो जाता है, गे हो जाता है। क्या होता है, गे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर कि चा छा जा छात्रा या श्रा है, हिंदी वर्णमाला में आखिर है क्या, स्वर है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है सर, 11 होती है। स्पर्श व्यंजन पूछे सर 25 27 2 आ जाए अगर तो 27 सही होगा, उससे 25 होगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं सर, या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, छात्रा या स्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चरण या पाद किसके अनिवार्य संगठक तत्व होते हैं, अलंकार के होते हैं, छंद के होते हैं, रस के होते हैं या शब्द शक्ति के होते हैं। सर किसके होंगे, ये छंद के तत्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भ शून्य शब्द में समास है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। 88 देखिएगा कौन सा उत्तर होगा, तो अलग होने का भाव गर्भ से शून्य अर्थात अपादान तत्पुरुष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शब्द भाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। 89 का उत्तर दीजिएगा, तो लालच देकर बहकाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकीय में प्रत्यय क्या है, तो पुस्तकीय में सर प्रत्यय बताना है। सर शब्द क्या होता है, एक शब्द होता है पुस्तक, क्या होता है, पुस्तक होता है। इसमें क्या जुड़ेगा, ईए जुड़ेगा। तो सर ईए क्या होता है सर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 13 करने का अर्थ क्या है, पृथकता से बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। 91 का उत्तर दीजिएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा, तो पृथकता से बात करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता क्या है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता क्या होगी सर, भाववाचक संज्ञा होगी। अगर पूछ ले सर हरियाली कैसी संज्ञा है, सर भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्लियर है। मिठास पूछ ले कैसी संज्ञा है, मिठास पूछा भी जा चुका है, तो मिठास क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो 93 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा, तो मुझे क्या होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभ्यास का विशेषण बताना है, क्या होगा, अभ्यासिक होगा, अभ्यासी होगा, आभास होगा, आभासित होगा। 94 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा, तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा, अभ्यास का अभ्यासी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं, जो अकर्मक धातुएं होती हैं उनके साथ अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो कौन सी धातु बनेगी, संयुक्त धातु, दुकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु। तो क्या बनेगा सर, साधित सकर्मक धातु बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृत है, रसखान की, नरहर दास आलम की या भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, किसकी हो जाएगी, तो रसखान की रचना हो जाती है प्रेम वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द अली का अर्थ नहीं है, तो सखी होगा, भ्रमर होगा, रूपसी होगा या बिच्छू होगा। तो क्या होगा, रूपसी जो होता है ये अनेकार्थी नहीं होगा, रूपसी का अर्थ क्या होगा, रूपवती स्त्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त नहीं होता, हाथी, जैसे हाथी आपका क्या है, हाथी बड़ा है, आपका दही अच्छा है,
नदी बह रही होता है तो सर नदी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, पानी अच्छा होता है, तो नदी आपका क्या होता है, आपका क्या हो जाएगा सर, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक अर्थात अलग होने का भाव, राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। अब देखो हिमालय से गंगा निकलती है तो क्या हो जाएगा, अलग होने का भाव हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? जिसमें उपसर्ग ना हो उसे आपको बताना है। तो संयोग की बात करते हैं सर, सम उपसर्ग होता है। अगर बात करते हैं विदेश की तो सर बी उपसर्ग होता है। अत्यधिक की बात करते हैं सर अति उपसर्ग होता है। सर सुरेश में कौन सा उपसर्ग होगा? सर कोई उपसर्ग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा सेशन था 100 क्वेश्चन का। उम्मीद है, आशा है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर 60 से 65 के बीच हैं, 65 प्लस होने चाहिए आपके, 60 से 65 के बीच हैं तो आप लगभग आप अच्छे स्कोर में हैं, और इससे प्लस जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा ही है। और अगर चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लो, और चैप्टर वाइज आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है, सभी को पढ़ डालो, कंप्लीट कर डालो, एग्जाम में अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।